नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम शर्मा है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मेरा मूल गांव तो कुंगड़ है जी, और वर्तमान में भिवानी डाबर कॉलोनी भिवानी में रह रहा हूँ। सियाराम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2004 में ली दिसंबर में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले तो जो पारंपरिक साधना जो करते हैं घर में वही करता था जी मैं। बाद में मैं भिवानी आ गया। भिवानी आने के बाद एक पड़ोसी था, वो इंद्रमणि दादाजी सत्संग करता था। इंद्रमणि साहिब नाम से एक संत कबीरपंथी था वो भी। फिर वो भगत मेरे को कहने लगा भाई चल तेरे को सत्संग में ले चलता हूँ। फिर मैंने उससे उसके घर पर सत्संग होया, वो सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा की वाणी गाते थे वो बैंजो गुड़ियों पर। फिर मैंने वहाँ से नाम ले लिया जी। वो नाम लेने के बाद फिर मैंने सारा परिवार वहाँ जोड़ दिया। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उन भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिला? वो तो जो मेरे को कुछ लाभ या हानि जो मेरे भाग में था वही होया। कोई खास लाभ नहीं हुआ, ना मेरे कोई हानि हुई। जैसे मेरा प्राप्त था उसी हिसाब से मेरा ठीक गुजारा चल जाता। कोई लाभ हानि मेरे को विशेष नहीं हुई। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैंने मतलब वहाँ सत्संग सुना गुरु जी का, किरोड़ीमल पार्क में भिवानी गुरु रामपाल जी महाराज का। मेरे को सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरु बना रखा था। मेरी माई, बूढ़ी माई और भाई, छोटा भाई रह रहे थे। मैंने उनको कहा भाई तुम रामपाल जी महाराज से नाम ले लो, तो वो अगले दिन नाम ले आए। फिर वो आप घर पर आरती भी चलाते थे परमात्मा की। मेरे कोई समझ नहीं आती थी। फिर कुछ दिन के बाद वो छोटा भाई भी नाम छोड़ गया, माई अकेली रह गई। फिर मैंने बड़ी लड़की की शादी करी 2004 में, दिसंबर में 5 में। तो उसकी हम मिठाई वहाँ गुरु जी का जो मैं जाता था इंद्रमणि को वहाँ दिया है। फिर एक दिन मैं बैठा था, बैठे बैठे कभी परमात्मा ने प्रेरणा करी। मैं माई ने बोला चलो मैं आपके गुरु के पास ले चलता हूँ, मैं आपको आपके गुरु के पास छोड़ दूँगा, मैं मेरे गुरु के पास चला जाऊँगा आगे मतलब झज्जर। तो माई बोली भी ठीक है भाई। हम शाम ने 4 वाली ट्रेन से यहाँ भिवानी से चले जी। हमारे को यही पता नहीं था करोथा कहाँ है। तो हमें वहाँ स्टेशन में पहुँचने के बाद पूछा भाई हमने ऐसे ऐसे करोथा जाना है। उन्होंने बोले भाई यहाँ झज्जर चुंगी पर चले जाओ, वहाँ से आप लोग को बस मिल जाएगी। हम वहाँ पूछ के ना झज्जर चुंगी पर ले वहाँ बस मिली हमारे को। उसने करोथा तैयार दिया। हम करोथा बस अड्डे पर उतरने के बाद पूछा भाई रामपाल जी महाराज का आश्रम में जाना था। तो वहाँ 2-3 आदमी खड़े थे। उन्होंने बोला वो देखो टेंट से वो लाइट जल रही, वो रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ चले जाओ। हम वहाँ पहुँचे तो भगत पूछने लगे वहाँ गुरु जी का मतलब सत्संग समाप्त हो लिया था, भोग पड़ लिया था उन परमात्मा का। तो मैं गेट पर, हमारे गेट पर रोक लिए भक्तों ने। बोला भाई नाम ले रखा है? मैं बोला भाई मैंने तो ऐसे ऐसे इंद्रमणि का नाम ले रखा है, माई ने ले रखा है। तो बोला माई तो आप अंदर चलाओ। मेरे को गेट पर बिठा लिया भक्तों ने। मेरे को समझाने लगे भगत भाई यहाँ नाम आप यहाँ से लोगे तो मतलब यहाँ नाम लोगे जब अंदर जाने देंगे। मैं कहा भाई मैंने तो नाम ले रखा है। फिर वो भगत जी मेरे को बोले भाई ये तो काल का नाम ले रखा, काल का दूत है, तो आप यहाँ रामपाल जी महाराज से नाम लो। मेरे को बड़ा दुख हो था, मेरे गुरु की निंदा करें थे, मैंने ऐसा लगा था, और अपने गुरु की बहुत महिमा कर रही है। मैं काफ़ी बार उनसे मतलब जरेबाजी करता रहा। तो माई अंदर से बाहर आ गई, मेरे को चाय पिलाई भक्तों ने बढ़िया। दिसंबर का सर्दी का महीना था, अच्छा गदरा बिछा दिया, भंडारा करा दिया। माई अंदर जाओ मेरे पास आ बैठे। ऐसे ऐसे 3-4 बार माई अंदर गई, फिर मेरे पास आ जाए। तो परमात्मा ने मेरे को मन से कहवा दिया भाई मैं तो नाम ले लूँगा। मेरे को देखा भी माई काल हो रही है, मेरे को वहाँ जाना भूल गया मैं। तो इतना में फिर भगत बोले भाई नाम ले लेगा तो अंदर जा। उधर से गुरु जी रामपाल जी महाराज आ गया, आरती का टाइम हो चुका था। पहले मेरे को गुरु जी ने नाम लिया और फिर चरण सेवा दी। गुरु जी बोले भाई बेटा कहीं पहले नाम दे रखा था? मखा जी ऐसे इंद्रमणि से ले रखा था। बोला देख कड़ा काल का फसा चोखा बेटा लकड़ा। फिर मेरे मुंह से कुआ दिया गुरु जी आप ही निकाल के लाए, हम कैसे निकल आएंगे? तो परमात्मा कहते हैं ना भाई गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूँ पतार, हर गरीबदास में खोजत अपने हीरे पन्ने लाल। परमात्मा जी हमारे को निकाल के ले गए इस काल का लोक से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को जी मैं एक बार गुरु जी की सेवा में जा रहा था बरवाड़ा। मैं लड़कों को बता के आया था भाई कपास बोने के दिन थे। मैं कहा भाई तू कपास की धरती तैयार कर दिए, बीज ब्याज में सुबह आके दे दूँगा। तो धरती बाने के लिए ट्रैक्टर लेके घर खेत पर जा रहा था घर से। तो रास्ते में उसका मतलब साइड लगी ट्रक की ज़बरदस्त, और वो ट्रैक्टर नहर के अंदर गिर गया। खाली नहर थी, जूही नहर जो बाईपास बन रहा जूही के नहर के ऊपर को, उसमें जा गिरा। तो मैं सुबह जब आ रहा था तो फ़ोन आया भाई ऐसे ऐसे नवीन का एक्सीडेंट हो गया और नहर में ट्रैक्टर गिर गया। तो मैंने आके देखा तो उसने खुद ही लड़के ने अपने वो क्रेन बुला रखी थी, ट्रैक्टर निकालेंगे। ट्रैक्टर बिल्कुल चिकनाचूर हो गया। और परमात्मा रामपाल जी महाराज की दया से
मैं वहाँ सेवा जा रहा था तो कुछ भी मतलब कोई खरोच भी नहीं आनी थी। देखने वाले ये पूछे थे भी ड्राइवर तो नहीं बचा होगा, सब लोग बोले भाई ड्राइवर तो यो खड़ा है, सब अचंभा करे थे कि ये तो कोई परमात्मा की असीम कृपा है, ड्राइवर ऐसे बच गया, कैसे बच गया। ये नहर इतनी गहरी है, 12-13 फुट गहरी है, और खाली नहर थी जिसमें परमात्मा की कृपा से वो बचा, उसको जीवन दान दिया परमात्मा ने। उसके बाद एक दिन मैं हमारी मतलब पीछे मकान नीचा पड़ गया, आगे दीवार हुआ मतलब 5 फुट दीवार बिल्कुल बरस के बराबर आ गई थी, और भाई ने बराबर मकान में रखा, उसका 1.5 फुट और ऊंचा बरस था, वो लगभग 10 फुट नीचे तक की दीवार मैंने निकाल रहा था। मैंने 12 फुट का टुकड़ा ऐसे खाली कर लिया, और वो कभी 1.5 फुट बाकी रह रहा था। जब भी 6 फुट बराबर से रेत कटकी ने मेरे ऊपर आ पड़ा, मतलब मेरे सिर पर 5 फुट रेत था, और लगभग 1 घंटा 5 मिनट में मेरे को निकाला। मैं मतलब पहले तो मैं दबा, परमात्मा नाम सुन, मेरे को सारा नाम मिलेगा था, मैं नाम का सुमन करने लगा। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा मतलब दमा घुटने लगा, फिर मैंने जैसे आवाज़ देनी शुरू करी अपनी माँ करा, तो मेरे को और ज़्यादा मतलब प्रेशर बना, दबाव बना। फिर मेरे को यह आया मन में, भैया गुरु जी अब आप ही आपका दास की कृपा रक्षा करो, ले चलना तो ले चलो। फिर मेरे ऐसे मन में आई भी, लोग ये कहेंगे देखा रामपाल का भगत साला रेत का दबकी मर गया, अब मालिक आपकी इच्छा है ले चलो, तो मेरे फिर घबराहट भी नहीं हुई, और मैं सार नाम का सुमन करने लगा। फिर मेरे को 1 घंटा बाद 5 मिनट के बाद जब निकाला, तो मेरे को कोई बाह्य चेतनता नहीं थी, मैं अंदर जाप कर रहा था बिल्कुल सार नाम का। फिर मेरे मुख में चरणामृत डाला, बतावे हैं तो मेरे को नहीं पता। फिर मेरे को प्रसाद डाला तो मेरे को चेत आया, और डॉक्टर भी बुला रखा था घर वालों ने। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे मिट्टी में गिला हो जाकर ऐसे भीजा पड़ा था, रजाई रुजी उड़ाने लगे मेरे को। मैं बोला भाई मेरे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, मैं तो परमात्मा का सुमरण कर रहा था बिल्कुल। मैंने डॉक्टर भी ने बुलाया तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। थोड़ी बार नहाने के बाद मैं सही हो गया। उसके बाद ही मैं एक बार परमात्मा की सेवा चली थी, एक मतलब परमात्मा की व्यवस्था बना रखी थी, दिनोज रोड पर कमरे ले रखे थे 12, तो वो हमने वो स्थान बदल के कुछ दूसरे स्थान पर व्यवस्था शुरू करनी थी। तो आगे ऊपर टेंट का सामान पड़ा हुआ था, वो उतारे थे, ट्रैक्टर नीचे खड़ा कर रखा था, वो साइड से 12,000 वोल्टेज की लाइन थी। तो वो भगत तो एक आके बोला भाई भगत जी चलो आप भी जवान लड़के लग रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो मैं भी उस रामफल भगत के साथ, और वो भगत लग रहे थे 5-4 जवान लड़के, मैं उनके साथ वो पाइप उठवाने लगा टेंट के। तो 11,000 वोल्ट के मेरे को पता नहीं लगा कब वो तार उससे टच हो गया। तो वो बता रहे थे बाद में, मेरे को तो यही नहीं पता कब क्या हो गया मेरे साथ। तो रामफल भगत जी बता रहे थे कि भाई सारे तारम भरडाट बैठ रहा था, तेरा शरीर पूरा तस रहा था। और फिर थोड़ी इतना मैंने सोचा भाई इससे क्या करूँ, इतनी बार में तो मेरा सिर लगा सतपा के जी, और मेरे को आँख ठहर गई। वो मेरी बता रहे थे, वो आप ऐसे हो गए बिल्कुल काले, और आपकी आँख ठहर गई, आप ख़त्म हो चुके थे। फिर रामफल भगत जी ने मेरे मुंह पर हाथ रखी ने गुरु जी का जयकारा लगाया, संत रामपाल जी महाराज की जय। संत ऐसे तीसरी चौथी बार बोले तो मेरे को चेतनता आई। मेरा ऐसा हुआ जैसे सुपनम दब जाकर मेरे ऐसे हरदम हलचल सी हो कि न। और फिर मैंने भी गुरु जी का जयकारा लगा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। और फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खड़ा कर लिया, और मेरे को धीरे धीरे पैड़े से उतारा, और मैं बिल्कुल फिर थोड़ी बार में ठीक हो गया। भगत कहे थे भाई चल तेरे को करंट लग गया, डॉक्टर के मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मालिक की दया से मेरे को अब कुछ नहीं है। परमात्मा ने मेरे को 2 बार जीवन दान दिया, एक बार मेरे लड़कों को जीवन दान दिया जी। और नए नए चमत्कार होते रहते हैं रोज ही। परमात्मा ने 2 बार मेरी रक्षा करी, जीवन दान दिया, एक बार मेरे लड़कों को जीवन दान दिया जी गुरु जी ने, रामपाल जी महाराज ने। उनकी कृपा से हमारे बिल्कुल हम सारा परिवार परमात्मा की भक्ति करते हैं, और बिल्कुल हमारे घर पर पूरी सुख शांति है, कोई किसी प्रकार का न किसी को कष्ट दुख दर्द नहीं है। और परमात्मा की रजा से बिल्कुल हम मौज करते हैं, मालिक की जिसी सेवा बनो उसी सेवा करा, और अपनी भक्ति कर रहे हैं जी। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने आपके लड़के की जान बचाई, जो कि एक 12 फुट नहर में ट्रैक्टर सहित गिर गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जिंदा निकल आया, और आपके ऊपर भी 6 फुट की दीवार गिर गई थी, आपको भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। फिर 11,000 की वोल्टेज का आपको करंट लगा। हालांकि सब जानते हैं कि 11,000 की वोल्टेज का करंट लगने के बाद इंसान नहीं बचता, आपकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने वहां आकर आपको बचाया। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे सुख दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये कहेंगे जी, जो भी लोग अंधेरे में है परमात्मा की शरण में आके परमात्मा का ज्ञान सुनो, बिल्कुल पूरा शास्त्रों पर आधारित है, और इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं। अपना संत रामपाल जी महाराज का और ज्ञान सुन के न मालिक की शरण में आओ, और अपना कल्याण कराओ, और यहाँ भी सुखी रहोगे, आगे सुख सागर मिलेगा, परमात्मा सतलोक प्राप्त करोगे।
सर, आपने बताया कि आप 2004 से करौथा आश्रम से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं और कई साल से आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सेवादार भी रहे हैं। 2014 के दौरान मीडिया में यह दिखाया गया था कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे और संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? क्योंकि आप तो सेवादार रहे हैं आश्रम में, आपको तो सब कुछ मालूम होगा। हाँ जी, बिल्कुल मालूम है। हम तो काफ़ी मतलब लोग हर महीने जाते थे आश्रम में। लेडीज़ में तो कैमरे लगे नहीं रहे और परमात्मा की सीधी गाड़ी आती थी दूध की, और वहाँ से भक्त हम सब वहाँ मिलकर ना खीर वगैरह बनाते थे। ये सब झूठी बकवास है, मनगढ़ंत कहानी बना रखी ने, मीडिया ने झूठा प्रचार कर रखा है। बिल्कुल झूठ है सरासर, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज का काफ़ी चैनलों पर सत्संग चलता है जी, और उसके नीचे मतलब लाइन आती हैं, उस पर लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, और उन फ़ोन नंबरों पर आप जो भी नाम लेना चाहता है उससे संपर्क करके ने और नाम दान ले सकता है। पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में क्या, जगह जगह गुरु जी ने पूरे देश में लगभग नामदान केंद्र खोल दिए हैं, और वहाँ अपने नज़दीक फ़ोन करके ना उनको नामदान केंद्र बता दिया जाएगा, वहाँ से जाके नाम लेके ना और अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं। निःशुल्क नाम दान मिलेगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा। धन्यवाद सर। सत्साई जी।